मैं अजीज कुरैशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रैक्टिस में। आज हम मेडिकल सर्जिकल का एक सिस्टम जो है उस सिस्टम को लेने वाले हैं जिसमें बोलते हैं हम जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको हम शॉर्टली जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लीवर। और लीवर के बारे में जो मोस्टली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो वहां पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए स्किन। अगर बात आती है कि अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तब आपका आता है लीवर। और दूसरा सवाल जो इस पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो अभी आपका क्या आता है? लीवर आता है। नॉर्मल वेट जो इसका होता है वो कितना होता है? 1.5 kg इन मेल एंड एटलीस्ट 1.4 kg इन फीमेल। ओके। अब लीवर से दो डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। फिर उसके बाद में आगे जाकर के ये वाली जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट जो एक सिंगल डक्ट में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट। और फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होती है जिसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर के बारे में पूछा जाता है। देखो, गॉल ब्लैडर जो है उसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ बाइल। तो गॉल ब्लैडर के लिए क्या बोलते हैं? रिजर्वायर ऑफ। रिजर्वायर मतलब बोलते हैं, रिजर्वायर के लिए बोलते हैं कि होद, जो बोलते हैं ना होद या कुंड, उसको बोलते हैं हम। तो ये रिजर्वायर जो है किसका है? बाइल का है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लैडर जो है वो ब्लैडर क्या है? रिजर्वायर ऑफ यूरिन है। इसी तरीके से जो अपना गॉल ब्लैडर जो है वो गॉल ब्लैडर क्या है? रिजर्वायर ऑफ बाइल होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो एटलीस्ट 30 to 40 ml होती है। 30 to 40 ml जो है इसकी कैपेसिटी होती है। फिर इसके बाद में गॉल ब्लैडर से आगे की तरफ जाकर के एक सिंगल डक्ट और होते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से पहले वाली जो डक्ट है उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। जैसे ही आपका गॉल ब्लैडर अटैच होगा, अटैच होने के बाद में वहां पे जो आगे की तरफ जो डक्ट निकलेगी उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट से आगे फिर आगे की तरफ आपकी स्ट्रक्चर आती है जिसको बोलते हैं स्टमक। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर को लेकर के चलते हैं। तो गॉल ब्लैडर में आपको इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जो है उसका आप बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस जो है इस पे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन कोज जो है वो कोलेसिस्टाइटिस का वो क्या है? तो इसको अपन बोलते हैं कोलेलिथियासिस। क्या बोलते हैं? कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस। और कोलेलिथियासिस का मींस, कोलेलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी। अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्टोन होती है वो होती है कैल्शियम स्टोन। और जब बात आती है गॉल ब्लैडर की तो गॉल ब्लैडर में मोस्ट कॉमन जो स्टोन आपको मिलती है, पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जो इसके अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल वाली जो है ना वो स्टोन मिलती है आपको। तो कोलेलिथेसिस की कंडीशन है। अब कोलेलिथेसिस जो है इसमें हम तीन तरह के इसको डिवाइड करेंगे, तीन तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बार पर बात करते हैं अक्यूट कोलेलिथेसिस, क्रोनिक। तो हमने कोलेसिस्टाइटिस की बात की थी तो मोस्ट कॉमन कॉज जो बताया था वो बताया था कोलेलिथेसिस। और अब देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन प्रेजेंट होती है उसके बेस पे पेशेंट को डिवाइड किया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है? फॉर एग्जांपल, अगर स्टोन गॉल ब्लैडर के सेंटर में मौजूद है, अगर स्टोन गॉल ब्लैडर के सेंटर में मौजूद है, इस तरह के पेशेंट को बोलते हैं बाइल कोलिक का पेशेंट। इस तरह के पेशेंट को बाइल कोलिक का पेशेंट बोलते हैं। अगर स्टोन सिस्टिक डक्ट के अंदर प्रेजेंट है, सिस्टिक डक्ट के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह के पेशेंट को बोलते हैं क्रोनिक क्रोनिक कोलेलिथियासिस का पेशेंट।
इस तरह के पेशेंट को बोलते हैं कोलेलिथेसिस का पेशेंट। सवाल पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर सिस्टिक डक्ट में स्टोन प्रेजेंट है तो उस पेशेंट को किस नाम से बोलोगे, तो वो है आपका क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट, उसको आप बोलोगे कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट। अगर स्टोन जो है वो गोल ब्लैडर के सेंटर में मौजूद है दैट टाइम, उस पेशेंट को आप टर्म में बोलोगे बाइल कोलिक पेशेंट है। अगर यही स्टोन अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है, कॉमन बाइल डक्ट जो है उस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मौजूद है, उसको बोलोगे आप कोलेंजाइटिस का पेशेंट, उसको बोलोगे कोलेंजाइटिस का पेशेंट। तो कोलेलिथियासिस का पेशेंट तो है, बट फर्दर जो स्टोन जो है उस स्टोन की प्रेजेंस के बेस पे उसको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं बाइल कोलिक पेशेंट, कोलेंजाइटिस का पेशेंट और क्रोनिक कोलेंजाइटिस या फिर क्रोनिक कोलेलिथेसिस का पेशेंट बोलते हैं उसको। अब बात आती है साइन की, बात आती है साइन की कि अगर किसी को कोलेलिथेसिस है तो उसमें आप कैसे, क्या आपको साइन मिलेंगे। तो साइन आपको ये मिला है कि जब पेशेंट जो है वो पेशेंट क्या करता है, जब खाना खाता है जस्ट आफ्टर ईटिंग, और जब उसके स्टमक में या फिर जब उसके नोज के थ्रू उसको स्मेल जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उसको पेन फील होता है। पेन फील क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपका जो डुडेनम है, जो डुडेनम है उस डुडेनम से रिलीज होता है सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके रिलीज होता है। और इस सीसीके का फंक्शन क्या होता है कि जब भी आपको कोई खाने की स्मेल आएगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि सीसीके जो है वो सीसीके क्या करता है, गोल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है? गोल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। गोल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बाइल ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर किसी तरह का वहां पे स्टोन प्रेजेंट होता है तो उस सप्रेशन की वजह से उसको क्या है, पेन फील होता है। दूसरी चीज होता क्या है कि जब आपने उसको असेस करना है तो आपको क्या साइन मिलेगा, आपने पेशेंट को बोलना है कि सांस अंदर ले, और सांस अंदर लेकर के सांस को क्या करना है, होल्ड करना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम जो है वो लीवर को सप्रेस करेगा और आप उसको पालपेट करोगे। तो पालपेट करोगे तो आपको कोलेलिथेसिस के पेशेंट में ये क्या होगा कि उसको पेन फील होगा। इस साइन को बोलते हैं मर्फीज साइन। क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं मर्फीज साइन। मर्फीज साइन। क्वेश्चन आता है कि मर्फीज साइन आपको किस में देखने को मिलेगा, तो मिलेगा आपको कोलेलिथेसिस के पेशेंट में। अब बात आती है डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस। कोलेलिथेसिस जो है उस कोलेलिथेसिस के लिए अपन बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन जो है वो कोज या फिर जो स्टोन है वो कौन सी होती है, तो वो होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कोलेलिथेसिस के लिए वो है अर्सो डीऑक्सी कोलिक एसिड, अर्सो डीऑक्सी कोलिक एसिड। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, कोलेलिथेसिस के, अर्सो डीऑक्सी कोलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास में स्ट्रक्चर आती है पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाज जो है उस पेनक्रियाज को हम कौन से ग्लैंड बोलते हैं? इस पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है और एलो ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलो ग्लैंड भी बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दिस पेनक्रियाज हैविंग बोथ टाइप ऑफ नेचर या फिर नेचर। क्या बोलते हैं इसको? एलो ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन नेचर भी रखती है और एक्सोक्राइन नेचर भी रखती है। अब देखिए कि होता क्या है कि आपकी ये पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज के अंदर यहाँ पे सेल्स मिलती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं हम एसिनार सेल्स। क्या बोलते हैं हम? एसिनार सेल्स। और आगे जाकर के टेल पार्ट में यहाँ पे आपकी सेल्स मिलती है जिसको बोलते हैं हम बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। और इसी को कंबाइन में बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको कंबाइन में बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यहाँ पे ये जो डक्ट जो है इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। और इस डक्ट ऑफ विल्सन का दूसरा नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो सवाल पूछा भी गया था, प्रीवियसली पूछा गया था कि डग जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उस पेनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या था, तो उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और यहाँ पे आपकी जो सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं हम एसिनार सेल्स। कौन सी सेल? एसिनार सेल्स। और यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो आपकी ड्यूडेनम में ओपन होती है, वहां पे एक आपको स्फिंक्टर मिलता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडई। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडई। मैं वॉल्स की बात कर रहा हूं, जब आपकी पेनक्रियाज जो है वो ड्यूडेनम में होती है, वहां पे आपको एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडई। और इस ओपनिंग, मैं ओनली ओपनिंग की बात कर रहा हूं, उस ओपनिंग को आप बोलते हो एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर। अब देखिए बात करते हैं पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं हम पेनक्रियाटाइटिस। उसको बोलते हैं हम पेनक्रियाटाइटिस। और पेनक्रियाटाइटिस जो है, उस पेनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है ऑटोडाइजेशन। होता क्यों है देखना, कि अगर पर्सन जो है वो टू मच एल्कोहलिक है, मतलब एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, मोस्ट कॉमन कॉजेज जो बताया गया है इसका, वैसे बताया गया है कि पेनक्रियाटाइटिस जो है वो कॉज होता है ऑटो डाइजेशन के लिए। लेकिन ऑटो डाइजेशन के लिए बोला गया है कि जब कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, क्रोनिकली अगर एल्कोहल क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एसिनार सेल्स होती है, इस एसिनार सेल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं जाइमोजेंस। क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस। क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस बोलते हैं। और ये जाइमोजेंस जो है वो एसिनार सेल्स के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो कौन सी फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब यहाँ पे आपके ड्यूडेनम में एंटर हो जाते हैं, तो ड्यूडेनम में एंटर होने के बाद में वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं, देन आफ्टर दे आर हेल्प इन द डाइजेशन। ओके, तो होता क्या है कि जब पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो जाइमोजेंस थे वो वही एसिनार सेल्स के अंदर क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए, वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया, तो वहीं पे नेक्रोसिस वगैरह होना स्टार्ट हो गया। इसी को अपन बोलते हैं, इसी को हम पेनक्रियाज का क्या बोलते हैं, ऑटो डाइजेशन बोलते हैं। और इसी ऑटो डाइजेशन की वजह से अगर पेनक्रियाज में इंफ्लामेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और पेनक्रियाटाइटिस जब होता है तो आपको साइन मिलता है, आपको दो तरीके साइन मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको कुलेन साइन। कौन सा साइन मिलता है? कुलेन साइन। कुलेन साइन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अम्बिलिकस होती है, इस अम्बिलिकस के चारों तरफ आपको ब्लिसनेस देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम कुलेन साइन। दूसरा होता है टर्नर साइन। दूसरा साइन आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको टर्नर साइन। और टर्नर साइन के लिए अपन बोलते हैं कि आपका जो फ्लैंक एरिया होता है, इस फ्लैंक एरिया के ऊपर आपको ब्लिसनेस देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम टर्नर साइन। अब बात आती है ड्रग ऑफ चॉइस की, तो पेनक्रियाटाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है मेपेरिडिन। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है मेपेरिडिन। मेपेरिडिन जो है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी? पेनक्रियाटाइटिस की। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको जो कंडीशन मोस्टली जो पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आईबीडी के लिए। आईबीडी के लिए अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो है, इसके अंदर आपको दो कंडीशन देखने को मिलती है। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी मिलती है? एक तो आपको देखने को मिलती है डिजीज, जिसको बोलते हैं हम क्रॉन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? क्रॉन्स डिजीज। और एक मिलती है आपको अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें बहुत सारे सवाल जो है ना वो पूछे जाते हैं। देखो, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है? देखो, क्रॉन्स डिजीज जो है वो डीपली आपको प्रेजेंट मिलता है, किसके अंदर? पूरी जीआई में आपको कहीं भी जो है वो इसके जो अल्सर है, जो लीजन है, वो मिल सकते हैं। आपको पूरी जीआई में कहीं भी मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस डिजीज। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, इसके अंदर आपको सुपरफिशियल आपको लीजन देखने को मिलेंगे और इनकी स्पेसिफिक साइट होती है। स्पेसिफिक साइट के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस डिजीज जो है वो, क्रॉस डिजीज की मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है टर्मिनल इलियम। मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाएगा, क्रॉस डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन साइट इसकी होने की कौन सी होती है? वो होती है आपकी टर्मिनल टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसकी मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है आपकी सिग्मोइड कोलन। ये वाली सिग्मोइड कोलन क्यों बोला गया? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है बिकॉज ऑफ एसेप। ये वाला पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्ट और डिसेंडिंग। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? सिग्मोइड कोलन। और यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसके मोस्ट कॉमन साइट जो है वो क्या है? सिग्मोइड कोलन जो है वहां पे। अब बात आती है ड्रग ऑफ चॉइस की, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है आईबीडी के लिए वो आती है सल्फासेलाजाइन। वो आती है सल्फासेलाजाइन। सल्फासेलाजाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है आईबीडी की। तो ये अपना जीआई सिस्टम था जो शॉर्ट में हमने रिव्यू किया, इसके कॉजेज और इसके मोस्ट कॉमन जो साइन जो है वो पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पूछी जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।